एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाली हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या आप भी अपने ऊपर खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हो कि ये पैसे मुझे बचाने चाहिए, ये पैसे मेरे पति के लिए काम आएँगे, ये पैसे बच्चे का फीस भरने में काम आएँगे, ये पैसे मुझे बहुत सारे ऐसे घर की ज़रूरत जो आपको लगती है कि मेरे जो खुद के खर्च हैं, बचाने से मतलब घर का कुछ अच्छा हो सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। ऐसे एक क्वेश्चन जो मैं आपसे आज करने वाली हूँ, आंसर एकदम दिल से देना, नहीं कुछ सोचना, कुछ मत समझना, बस इसका आंसर आपको कमेंट्स में आना चाहिए। 42 डिग्री टेम्परेचर है और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, आप समझ रहे हो ना? क्या होना चाहिए इंसान का मानसिकता आगे बढ़ने के लिए? किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो? और कौन-सी चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है? तो आज जब मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आज ये टॉपिक नहीं है, आज ये टॉपिक है कि क्या कभी आपने अपने ऊपर खर्च करने से पहले 100 बार सोचती हो कि ये पैसा किराया में जा सकता था, ये पैसा बच्चे के फीस में जा सकता था, ये पैसा घर चलाने में काम आ जाता। लेकिन आप अपने खर्च को हमेशा एकदम कम से कम मिनिमम खर्च में आप चलाते हो। तो क्या होता है इम्पैक्ट इस सोसाइटी पर और लोगों की मानसिकता पे? आ आज जो मैं सच्चाई लेकर आई हूँ, आपको ना अपने ऊपर सोचने पर मजबूर कर देगी, कि क्या आप सही कर रहे हो या अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो या इस सोसाइटी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हो। सबसे पहले मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। नाम था सीमा, वो अब हमेशा सोच समझ के घर चलाती थी। कभी किसी का दवाई का पैसे बचा कर रखती, कभी सब्जी में से खर्च काट कर रखती और घर चलाने से पहले बच्चे का किताब, कॉपी, ट्यूशन फी इतना ज़्यादा सोचती थी कि सच में उसके लिए कभी पैसे बचते भी नहीं थे और धीरे-धीरे अपने आप को ना एकदम कम पैसे में जीना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है पुराने कपड़े पहनती और अच्छा चप्पल-जूता कुछ नहीं था उसके पास और ना कोई मेकअप का सामान था। वो बस नहाती और कंघी करती, हल्का-सा क्रीम लगाती, मतलब बोरोल, क्लीन ये सब कुछ और मतलब उसका बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा था और वो अपने आप में संतुष्ट थी। सबसे बड़ी बात ना कि वो खुश थी कि मैं ऐसे जी लेती हूँ ताकि सारे लोगों का सपना मेरी वज़ह से पूरा हो रहा है। तो आपको इसमें क्या सच्चाई दिखता है? कितना सच्चाई दिखता है कि सच में ऐसा करने से क्या लोगों को बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ़? मतलब हमारे हम औरतों को ऐसा करने से क्या मतलब अच्छा हो जाता है घर में? तो इसका जवाब आप कमेंट्स में देना। चलो बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम सब पूरे घर का खर्च देखते हैं, जैसे सीमा भी देखती थी। पूरे घर का खर्च देखती थी, वो अपने ऊपर एकदम मिनिमम खर्च करना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे वो कहीं जाने से संकोच करने लगी। कहीं वो पार्लर नहीं जाती थी, तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता था। किसी से बोलने में उसे शर्म आती थी और वो धीरे-धीरे घर में एकदम प्योर घरेलू बनकर रह गई और कपड़े उतने अच्छे लेती नहीं थी और उसको ना दिमाग में बस यही चलते रहता था कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, सोसाइटी से मतलब नहीं रखती थी क्योंकि कहीं पार्टी में जाएगी तो उसे जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ेगी तो उसे कहीं मिलना पड़ेगा। इस चक्कर में ना वो एकदम मतलब अपने आप को एक सीमित में बाँध दिया था। लेकिन वही इसी घर में उसका पति कभी नया मोबाइल खरीद लेता था, कभी नया टीवी खरीद लेता था और कभी एक गाड़ी ही क्यों ना हो, बिना सोचे-समझे वो खरीद लेता था और उसका इंस्टॉलमेंट भरता था और पत्नी बस यही सोचती थी कि अब इतना बड़ा खर्च आ गया है घर पे, तो और क्या-क्या काटने होंगे, तब जाके वो खर्च धीरे-धीरे पूरा होगा। ऐसे करके लगभग उसकी ज़िंदगी 40 साल तक 40 की हो गई थी वो और जब उसे अपने आप को पीछे आईने में देखा ना, तो उसको आँख में रोना आ गया। क्योंकि गाड़ी का लोन, घर का किराया, बच्चे का फीस ये सब देते-देते घर में पैसा ही नहीं बचता था और वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का कभी सोचती भी नहीं थी। लेकिन जब उसके साथ जो हुआ ना, वो हम सबको आँखें खोल कर रख देगी। ये कहानी ना सिर्फ़ सीमा की ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घर में सिमट कर रह जाती है, ना कुछ सीखने की कोशिश करती है, ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है, ना अपना ऊपर खर्च करना चाहती है और वो खुद से मतलब ऐसा कोई करवाता भी नहीं है, लेकिन वो खुद से ये चीज़ कर लेती है, ताकि घर अच्छे से चल पाए, दूसरों की खुशी में वो खुश रहे और अपने आप को एकदम मार देती है। कहने का मतलब है ना कि अपने अपनों को सपनों को मार देती है और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहता है। वो समाज को क्या देकर जाती है? समझो, बच्चे जो उसको बड़े हो रहे हैं, उन्हें क्या लगता है कि औरतें जो होती हैं ना, वो खर्च नहीं कर सकती। वो औरतें एकदम सिंपल वे में वो देखना शुरू कर देता है। माँ हो या फिर बहन हो, खाना बनाती है, झाड़ू-पोछा करती है, बस उसको दिमाग में यही जो परवरिश कर रही है ना, वो जो बच्चे देखते हैं, वही सीखते हैं। पति, जो उसके साथ 24 घंटा होता है, वो भी यही समझ हो में आ जाता उसको भी यही समझ में आ जाता है कि औरतें होती है ना, जो घर के काम करने के लिए पैदा होती है और वो पूरी दुनिया को इसी तरीके से देखना शुरू कर देता है। और उसका खामियाज़ा कौन भुगतता है? अगला पीढ़ी। जब कोई औरत अपने ऊपर कदम उठाती है, अपने खुद पे खर्च करना चाहती है, खुद को पैसे कमाकर अपना जीवन चलाना चाहती है, तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं?
को बहुत बदतमीज़ और बहुत खराब समझने लगते हैं। तो सोसाइटी को बदलने के लिए सबसे पहले किसको बदलना होगा? हम सबको बदलना होगा। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, जो आज हम सब कर रहे हैं, वो सोसाइटी को एक चेंज ला कर देने वाली है। आप अगर पूरे टाइम घर का काम कर रहे हो, आप पूरा ध्यान अपने घर को खर्च चलाने में कर रहे हो और अपना कटौती जो करते हो ना, वो कोई पैसे नहीं बचते। बस आपका ना वैल्यू कम हो जाता है। आपके पति की नज़र में, बच्चे की नज़र में और धीरे-धीरे आपके खुद के नज़र में। धीरे-धीरे आपकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो जाता है कि आप लाइफ में ना कुछ सोच के कुछ कर भी नहीं सकते। दुनिया ना इतना अपग्रेड हो रही है और हम सब क्या कर रहे हैं? अपने सपनों को मार रहे हैं। अपना एक पसंदीदा सूट खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं और अगर गलती से सूट खरीद कर ला भी दिए ना तो परिवार वाले पूछते हैं, "इतना महँगा सूट लेना क्या ज़रूरी था? घर का खर्च चलता, सब्ज़ी आ जाता इतना दिन में बच्चे का फीस जमा हो जाता और लोग आपको एक 1500 का सूट भी नहीं खरीदने देते और आप सोचते हो कि सही बोल रहे हैं, काश मैंने ये नहीं खरीदा होता तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। लेकिन आप ये सोचो कि आप जो सैक्रिफाइस करना चाह रहे हो, क्या आप अपनी बेटी को यही ज़िंदगी देना चाह रहे हो कि वो घुट-घुट कर जिए, लोग उसे इस नज़रिए से देखें कि वो घर की काम वाली बाई है और झाड़ू-पोछा बर्तन के नाम पे उसकी ज़िंदगी चलने वाली है। लेकिन यहाँ पे आप बदलते हो थोड़ा-सा। आपको क्या लगता है कि बेटी को पढ़ाऊँगी तो ये ज़िंदगी उसको ना देखनी पड़े। ठीक है, बेटी को आप पढ़ाओगे, लिखाओगे, शायद कुछ बन भी जाए। लेकिन वो मानसिकता जो पुरुष में आ चुकी है कि वो चाहते हैं कि पूरी तरह घर में काम करे, झाड़ू-पोछा और बर्तन में सिमट कर रह जाए। कल का उसका पति भी ऐसा ही सोचेगा, तब आप कहाँ से आप चेंज ला पाओगे? तब आप क्या करोगे? बिल तो आप बेटी के लिए लड़ाई करने का सोचोगे कि नहीं मेरी बेटी करेगी, जो मैं की हूँ तब वो बेटी नहीं करेगी। तो चेंजिंग आप खुद में लाओ ना, आप खुद को अपने अपग्रेड करो ना। क्योंकि आप अगर खुद को अपग्रेड नहीं करते हो, आपकी थिंकिंग लेवल चेंज नहीं होती है, आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप कुछ अपने ऊपर स्किल्स नहीं सीखते हो, आप बस दूसरों के लिए जीना चाहते हो और दूसरों के लिए जीते हो, तो फिर क्यों सोचते हो कि मेरी बेटी बहुत अच्छा महान काम करेगी? मत सोचो ना, क्यों सोचते हो? क्यों जो आपको अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है और चाहते हो कि बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाए? नहीं होगा। आप अपने सपनों से प्यार करना होगा। आपको जो मन में आएगा, जैसे मन में आएगा, जो स्किल सीखना है, जो कुछ करना है लाइफ़ में, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करोगे ना, उसी दिन समाज में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे भी देखेंगे ना कि आपकी भी वैल्यू है घर में, तभी तो वो लड़कियों को कल को वैल्यू देंगे। आप ही अपने आप को मार रहे हो, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं ना। तो कैसे सोचोगे, कैसे परवरिश दे रहे हो? बच्चे को परवरिश देना ये नहीं होता है कि आप महान बनो। बच्चे का परवरिश ये देना होता है ना कि आप जब खुद को वैल्यू देते हो ना, तभी आपको बच्चे भी वैल्यू देंगे और आगे चल के ना वो और औरतों को वैल्यू देंगे, जो उनके लाइफ में लाइफ पार्टनर बनकर आएगी। तो गौर करने वाली बात ये है कि हम सब इतने सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? आज तक मैंने जो भी वीडियो बनाया था, पैसे बचाओ, स्किल सीखो, जो भी मैंने बनाया है, अच्छा बनाया है, नो डाउट कि वो भी अच्छा है। सिखाई हूँ मैं, कुछ नॉलेज दी हूँ। बट ये बताओ कि अपने ऊपर सैक्रिफाइस करने से कुछ होता है? लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो बताना। अगर आप सैक्रिफाइस करते हो तो आपका पति भी कुछ नहीं खरीदता है, आपको घर में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है और बहुत ज़्यादा कोई एप्रिशिएट करता है, तो बताओ करो सैक्रिफाइस और आपका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। आप कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में। आप पूरी ज़िंदगी यूँ ही गँवा देते हो दूसरे के सैक्रिफाइस में और मिलता क्या है? पूरी ज़िंदगी का सैक्रिफाइस करने से अगला पीढ़ी को मिलता है वही सैक्रिफाइस, याद रखना। अगर आप चाहते हो अगला पीढ़ी आपके जैसा बने तो आप कैसे बनना चाहोगे आप सोचना। आप अपना स्किल्स पे ध्यान दे सकते हो, आपको जो मन में आए वो खर्च कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। पूरी खर्च जो आपका है वो आप कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटा जो आप झाड़ू, पोछा, बर्तन करते हो ना उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप चाहो तो कुछ स्किल सीख के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा-सा पैसा लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बच्चे के लिए टाइम है, पति के लिए टाइम है, सास के लिए टाइम है, पूरी दुनिया के लिए टाइम है, लेकिन आपको अपने लिए टाइम तो नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये किसी और का माइंडसेट नहीं है, ये आपका खुद का माइंडसेट है जो आप टाइम नहीं निकालते हो। आज 42 डिग्री टेम्परेचर है और मैं घर का सारा काम करके भी वीडियो बना रही हूँ। क्यों? मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे पता है कि अगर मैं आज नहीं की तो मैं कल कभी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मैं भी बहुत देर से सीखी, बहुत टाइम लगाकर सीखी, बहुत टाइम लग गया, लेकिन जब टाइम लग जाता है ना, तो बहुत अफ़सोस होता है। तो अफ़सोस करने से भी क्या फ़ायदा होता है? आपको अभी से उठना पड़ेगा। जिस दिन आपको लगे कि मुझे कुछ करना था लाइफ़ में और मैंने नहीं किया, उसी दिन से शुरू कर दो। ऐज मायने नहीं रखता है। मैं भी अभी 40 को होने वाली हूँ, मतलब मेरा 37 चल रहा है। 40 होने में 3 साल बाकी है। लेकिन मुझे भी टाइम लग गया सोचने में और समझने में। इसलिए आप मत सोचना, आप जिस एज में भी हो, जैसे सिचुएशन में हो, वहीं से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो। देखना, जिस दिन आप अपने ज़िंदगी में वैल्यूएबल बन जाओगे ना, आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू करने लगोगे ना, उसी दिन से आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी।
आपकी लाइफ ही नहीं, पूरे समाज की लाइफ चेंज हो जाएगी और एक जनरेशन जो गैप है ना, औरतों को जो समझा जाता है ना घर के काम करने वाली देवी, उसको भी चेंज करना है धीरे-धीरे। क्योंकि क्योंकि हम सब ना बचपन से ही किसी और पर डिपेंड रहते हैं। शुरू में पिता पे, बाद में पति पे और उसके बाद बच्चे पे। तो अपना अस्तित्व बनाना सीखो, अपने आप को वैल्यू दो और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो थोड़ा अच्छी लगती है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना वरना मत करना यार। आपको जो अच्छा लगे वही करो, आपकी लाइफ है, आप समझो और मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया आपको, जो मैं खोई हूँ अपने लाइफ में वो मैंने आपको बताया। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।